नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। मई 2026 तक की जितनी भी जरूरी नेशनल और इंटरनेशनल नियुक्तियां हैं, आज हम उनका एक बहुत ही सॉलिड हाई यील्ड रिवीजन करने वाले हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं, खास तौर पर आरपीएससी, तो ये जानना बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि इस वक्त किस कुर्सी पर कौन बैठा है। इन लंबी चौड़ी सूचियों को हम बहुत ही सिंपल और याद रहने वाले चंक्स में तोड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने आज के इस रिवीजन को 5 साफ सुथरी कैटेगरीज में बांटा है: नेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स, डिफेंस, फाइनेंस और जुडिशरी, इंटरनेशनल लीडर्स और आखिर में आरपीएससी का अपना बोर्ड स्ट्रक्चर। तो हमारा पहला सेक्शन है राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रमुख। शुरुआत करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक राष्ट्रीय जनगणना से। देखिए, एग्जाम्स में ना अक्सर डेट्स और अलग अलग फेज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा कि मौजूदा जनगणना 1948 के एक्ट के तहत हो रही है और इसके कमिश्नर हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। अभी इसका पहला फेज यानी हाउस लिस्टिंग चल रहा है, जिसके ठीक बाद फरवरी 2027 में असली काउंटिंग का दूसरा फेज शुरू होगा। एक और फैक्ट जो आपको सीधे सीधे बोनस मार्क्स दिला सकता है, वो है इसका ऑफिशियल मैस्कॉट प्रगति और विकास। इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। और हाँ, जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये भी एग्जाम के नजरिए से एकदम टॉप टियर इंफॉर्मेशन है। अब नीति आयोग पर आते हैं। इसके अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो पीएम मोदी इस पद पर हैं। लेकिन आपको जो नाम रटने हैं वो हैं नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाभड़ी और नई सीईओ निधि छिब्बर। इन दोनों ने हाल ही में ये जिम्मेदारियां संभाली हैं, तो ये एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से हमेशा सवाल बनते हैं, और इसरो से तो पक्का। यहाँ एक बहुत बड़ा लीडरशिप ट्रांजिशन हुआ है। एस सोमनाथ जी की जगह अब इसरो की कमान वी नारायण के हाथों में आ गई है। ये नाम आप किसी भी हाल में भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रक्षा और सुरक्षा प्रमुख। यहाँ काफी सारे नाम हैं, तो हम इन्हें स्मार्ट तरीके से ग्रुप करके याद करेंगे। तीनों सेनाओं को एक साथ देखना हमेशा आसान रहता है। आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनके वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। एयरफोर्स की बात करें तो अमरप्रीत सिंह प्रमुख हैं और नागेश कपूर उप प्रमुख हैं। आजकल ना एग्जामिनर्स वाइस चीफ भी बहुत पूछते हैं, तो इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। और हाँ, कोस्ट गार्ड के 26वें डीजी बने हैं परमेश शिवमणि। पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये लिस्ट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं रॉ के नए चीफ पराग जैन और बीएसएफ के नए डीजी प्रवीण कुमार। इसके अलावा आरपीएफ की नई महानिदेशक सोनाली मिश्रा का नाम भी एग्जाम के लिए एक बहुत ही तगड़ा गेस है। डिफेंस सेक्शन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल सक्सेशन प्लान पर ध्यान दीजिए। हमारे वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान हैं, लेकिन इसके बाद एनएस राजा सुब्रमणी इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको पता ही होना चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, वित्तीय और न्यायिक नियुक्तियां। चलिए 2026 के कुछ ऐसे नंबर्स देखते हैं जो सीधे सीधे पेपर्स में छप सकते हैं। नंबर 53, इसे याद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्रम अक्सर पूछा जाता है। जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने 52वें सीजीआई के बाद कमान संभाली है। इसी तरह नंबर 26 भी बहुत अहम है। संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, वो 26वें गवर्नर हैं। और इसी के साथ एक और अपडेट याद रखें, पूनम गुप्ता ने नई डिप्यूटी गवर्नर का पद संभाला है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 37 याद रखिएगा। ये मिथुन मनहस का नंबर है जो बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बने हैं। और साथ ही ये भी मत भूलिए कि जयशाह फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट बॉडी आईसीसी को लीड कर रहे हैं। ये लिस्ट बिल्कुल एक क्विक फ्लैश कार्ड की तरह है। 23वें लॉ कमीशन को लीड कर रहे हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। एनएचआरसी की जिम्मेदारी है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम के पास। हमारे नए सीएजी हैं के संजय मूर्ति और सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। एकदम रट लीजिए इन्हें। सेक्शन 4, अंतर्राष्ट्रीय नेता और संगठन। अब थोड़ा ग्लोबल चलते हैं और उन फिगर्स पर नजर डालते हैं जो करंट अफेयर्स में हमेशा डोमिनेट करते हैं। कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल ग्लोबल पोजीशंस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और नाटो के महासचिव मार्क रूटे। ये नाम आपको बिल्कुल एक्यूरेटली पता होने चाहिए। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर मोजद्दबा खामेनेई भी इस लिस्ट का अहम हिस्सा हैं। ईरान की बात करें तो वहां का लीडरशिप ट्रांजिशन काफी क्रिटिकल है। आपको याद होगा, फरवरी 2024 में एक बहुत ही दुखद हवाई दुर्घटना हुई थी जिसमें अली खामेनेई का निधन हो गया था।
उसी घटना के बाद मुजतबा खामेनेई ने ये पदभार संभाला है। ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। एक रूल याद रखिए, एग्जाम में अगर कोई पहला अचीवमेंट है तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को लीड करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये एक मस्ट नो फैक्ट है। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, वर्तमान आरपीएससी बोर्ड की संरचना। चलिए उसी संस्था पर फोकस करते हैं जो आपका एग्जाम लेने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लीडरशिप की। आरपीएससी फिलहाल उत्कल रंजन साहू की अध्यक्षता में काम कर रहा है। ऑफिशियली इस बोर्ड में 10 सदस्यों की कैपेसिटी है, लेकिन क्या अभी पूरे 10 लोग काम कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। कैपेसिटी भले ही 10 की हो, लेकिन राइट नाउ सिर्फ ये 6 लोग ही एक्टिव मेंबर हैं। कैलाश चंद मीना, केसरी सिंह राठौर, प्रोफेसर अयूब खान, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार विष्णु और श्री हेमंत प्रियदर्शी। आपको ये नाम पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर पुराने नाम डालकर कंफ्यूज किया जाता है। और उसी कंफ्यूजन से बचने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि बोर्ड से बाहर कौन गया है। संगीता आर्या और मंजू शर्मा ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। जब आपके पास एक्टिव और रिजाइन कर चुके सदस्यों की ये एकदम क्लियर पिक्चर होगी तो एग्जाम में गलती का कोई चांस ही नहीं बचेगा। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के एंड पे आते हैं, सोचने वाली बात यह है कि जब हम चीजों को ऐसे थीम और चंक्स में बांटकर पढ़ते हैं तो डेटा का जो पहाड़ है वो कितना छोटा लगने लगता है ना। क्या ये स्मार्ट अप्रोच आपको आपके अगले एग्जाम में वो एक्स्ट्रा एज देगी? मुझे उम्मीद है बिल्कुल देगी। बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते रहिए।